प्रियंका गांधी मे कंटेस्ट फ्रॉम वायनाड कांग्रेस लीडर। क्या अर्थ हुआ? प्रियंका गांधी मे का मतलब होता है सकना, कंटेस्ट का अर्थ होता है चुनाव लड़ना, फ्रॉम से वायनाड से कांग्रेस लीडर कांग्रेस के नेता। क्या अर्थ हुआ कि कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे, सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी और इंग्लिश की भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो एक फ़ोटो यहाँ पे ये प्रियंका गांधी की दी हुई है और इधर मेन न्यूज़ में क्या लिखा है तो उसको पढ़ते हैं। द ऑप्शन ऑफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा कंटेस्टिंग द वायनाड लोकसभा सीट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। पहले यहाँ तक का ही देख लीजिए। द ऑप्शन का अर्थ होता है विकल्प, ऑफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा का कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना। द वायनाड लोकसभा सीट, वायनाड लोकसभा सीट से कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देखो रूल आउट, इस वर्ड को आप याद कर लेना। रूल आउट का अर्थ होता है इनकार करना। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प है तो उस विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता इफ़ यदि हर उनके ब्रदर भाई एंड और कांग्रेस एमपी, कांग्रेस के एमपी। देखो एमपी की जो है, ये जो एमपी है तो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में बोलते हैं इसको सांसद। राहुल गांधी वैकेट का मतलब होता है खाली करना। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है? पक्ष में। इन फेवर ऑफ रायबरेली के पक्ष में। ए टॉप पार्टी लीडर सेड ऑन जून 13। टॉप का मतलब यहाँ पे आप वरिष्ठ समझ लो, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने 13 जून को कहा। तो इस पूरे पैराग्राफ का और एक ही सेंटेंस ये है, इसका क्या अर्थ हो रहा है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी रायबरेली के पक्ष में वायनाड सीट को खाली करते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का जो विकल्प है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपली अगर समझें तो कहने का मतलब यह है, अभी आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, एक तो वायनाड से लड़ा, एक रायबरेली से लड़ा और दोनों ही सीट पर वो जीत गए। तो नियम ये कहता है कि व्यक्ति 2 सीट पर सांसद नहीं रह सकता, चुनाव लड़ सकता है लेकिन उसको सांसद एक ही सीट पर रहना होगा। इसलिए अभी ये उनके सामने कंपल्शन है कि वो किसी एक सीट को छोड़ें, या तो रायबरेली को छोड़ें या तो वायनाड को छोड़ें। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि अगर राहुल गांधी वायनाड सीट को खाली करते हैं, वैकेट करते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस बात के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना सारी बात। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग हिज ट्रिप का मतलब क्या है? यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान टू वायनाड में, अर्थात वायनाड की जो उन्होंने यात्रा की, मिस्टर गांधी हैड टोल्ड पीपल। देखिए हैड आ गया है और मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई है। तो ये स्ट्रक्चर कौन से टेंस का होता है? मिस्टर गांधी को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई। तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो मिस्टर गांधी ने कहा द पीपल, लोगों से, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात वायनाड लोकसभा सीट जो है वहाँ के लोगों से मिस्टर गांधी ने कहा दैट ही वह फेसेस। देखो फेस का मतलब क्या होता है? नाउन के रूप में यूज करते हैं तो चेहरा होता है, और जब वर्ब के रूप में इसको प्रयोग करते हैं फेस को तो इसका मतलब हो जाता है सामना करना।
कि ही फेसेस, कि वो सामना करते हैं, ए डिलेमा। इसका अर्थ होता है कन्फ्यूजन या भ्रम। तो वो भ्रम का सामना कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति में हैं। ओवर विच ऑफ द 2 सीट्स, के 2 सीटों में से कौन सी सीट टू चूज, कि वो चुने। अर्थात उनको दोनों सीट में से वायनाड और रायबरेली में से एक को चुनना है, लेकिन वो डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, भ्रम में है कि आखिर चुने तो कौन सी सीट को चुने। गिवन दैट द बोथ, नहीं ही वन। देखो विन होता ना एक वर्ब, विन का मतलब जीतना, WIN, और उसी की सेकंड फॉर्म वन होती है। तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया ही को, और वन जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो ही वन, उन्होंने जीती। बोथ का मतलब होता है दोनों। इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन, अर्थात दोनों ही सीट उन्होंने, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का, है नहीं, हाल फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ तो वो रिसेंट घटनाक्रम होता है। तो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने दोनों सीट को जीता, और उन्हें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि वो कौन से सीट को चुने। हाउएवर, फिर भी, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, दैट हिज डिसीजन, कि उनका जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय है, डिसीजन का अर्थ निर्णय होता है ना, कि उनका जो निर्णय है, वुड मेक देम हैप्पी, वो उनको हैप्पी कर देगा, वो उनको खुश कर देगा। कहने का मतलब यह है कि वायनाड के लोगों से उन्होंने कहा कि जो भी उनका डिसीजन रहेगा, जिस भी सीट को उन्हें छोड़ना होगा वो छोड़ेंगे, लेकिन उनका जो भी डिसीजन होगा वो वहाँ के लोगों को खुशी प्रदान करेगा। द कॉमेंट ऑफ टॉप कांग्रेस लीडर, कॉमेंट का मतलब टिप्पणी, टॉप का मतलब वरिष्ठ, कांग्रेस लीडर कांग्रेस के नेता। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, बड़े नेता की टिप्पणी मतलब टिप्पणी की क्या, हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, हु जिन्होंने डिड नॉट विश इच्छा नहीं जाहिर की, टू बी नेम्ड कि उनका नाम लिया जाए। अर्थात कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की लेकिन अपना नाम जाहिर करने से मना किया। एज्यूम्स सिग्निफिकेंस, तो ये जो टिप्पणी है ना वो एज्यूम करती है। एज्यूम का मतलब होता है धारण करना, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। अगेंस्ट, विरुद्ध। द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का अर्थ होता है पृष्ठभूमि ऑफ मिस्टर गांधीज रिमार्क। देखो रिमार्क का मतलब भी टिप्पणी ही होता है। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि मिस्टर गांधी की जो टिप्पणी आई तो उसकी पृष्ठभूमि में जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अपना कमेंट किया, तो वो कमेंट अपने आप में जो है महत्व रखता है, और कांग्रेस के इस नेता ने जो है अपना नाम जाहिर करने से इनकार किया। राहुल गांधी, और क्या इस कांग्रेस के नेता ने क्या टिप्पणी की थी, राहुल गांधी हैड मेड द डिसीजन, राहुल गांधी ने निर्णय कर लिया था, यानी मेड द डिसीजन मतलब निर्णय कर लिया था, टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ने का, कंटेस्ट तो अब पक्का याद हो गया होगा ना आपको, चुनाव लड़ने का, रायबरेली से 2 ईयर्स एगो, एगो का मतलब पहले, 2 साल पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने का यहाँ से निर्णय कर लिया था। बट ही डिड नॉट लेट एनीवन नो, बट लेकिन ही उन्होंने डिड नॉट नहीं, लेट एनीवन नो, देखो लेट एनीवन नो का मतलब हो गया किसी को पता नहीं चलने देना। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के उस नेता ने बताया कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय तो राहुल गांधी ने 2 साल पहले ही ले लिया था, लेकिन इस बात की किसी को भनक उन्होंने नहीं लगने दी। इवन विद रिगार्ड्स, जहाँ तक संबंध है, टू वैकेटिंग, देखो वैकेट का मतलब खाली करना, जहाँ तक खाली करने का सवाल है, 1 ऑफ द 2 सीट, 2 सीट में से एक सीट को, द पार्टी विल अनाउंस इट, जो पार्टी है विल अनाउंस, अनाउंस का हिंदी अर्थ होता है घोषणा करना, तो इस बात की घोषणा जो है वो पार्टी के द्वारा की जाएगी। द सोर्स सैड, सोर्स का मतलब होता है सूत्र, सूत्र ने ऐसा
बताया। आगे पढ़ो। ऑन द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, प्रश्न पर, ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो जब उनसे प्रश्न पूछा गया स्वीकार करने के बारे में, क्या स्वीकार करना? द पोस्ट, पद, ऑफ द लीडर ऑफ ओपोजिशन। देखो, लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है नेता प्रतिपक्ष। तो जब नेता प्रतिपक्ष इन द लोकसभा, लोकसभा में, अर्थात लोकसभा में प्रतिपक्ष के पद को स्वीकार करने का सवाल जब उनसे पूछा गया तो क्या जवाब मिला? द टॉप लीडर सेड, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा दैट कि मिस्टर गांधी वुड टेक दिस डिसीजन, वुड टेक लेंगे दिस डिसीजन, ये निर्णय, तो मिस्टर गांधी ये निर्णय लेंगे एट राइट टाइम। राइट टाइम मतलब सही समय, तो वो सही समय पर इस निर्णय को लेंगे। बट एडेड, लेकिन उस नेता ने और आगे क्या कहा? दैट द फॉर्मर कांग्रेस चीफ, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, कांग्रेस चीफ कांग्रेस के मुख्य अर्थात कांग्रेस के अध्यक्ष, अर्थात राहुल गांधी चूँकि पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है समझना या मानना, ठीक है, तो वो मानते हैं या वो समझते हैं, क्या समझते हैं? फॉर्मर कांग्रेस चीफ यानी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्थात राहुल गांधी कंसीडर्स समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठनात्मक, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, इक्वली, इक्वली का मतलब समान रूप से, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कांग्रेस के ये वरिष्ठ, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ये अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात संगठनात्मक जिम्मेदारी को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। इफ़ आरजी टेक्स द पोजीशन, ये जो आरजी है ना, आरजी का मतलब है राहुल गांधी। इफ़ यदि, यदि राहुल गांधी टेक्स द पोजीशन, इस पोजीशन को लेते हैं, इस पद को ग्रहण करते हैं, कौन से पद को? लीडर ऑफ अपोजिशन, तो क्या होगा? देन द ओनली डाउन साइड, देखो डाउन साइड का मतलब क्या है? नुकसान, तो केवल जो एक नुकसान रहेगा वो क्या रहेगा? ही विल बी पिंड, विल बी पिंड, पिन का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को पिन कर देते हैं ना, चिपका देते हैं, बांध देते हैं। डाउन इन दिल्ली, तो ही विल बी पिंड डाउन इन दिल्ली, वो कुल मिला के दिल्ली से फिर बंध के रह जाएंगे, फिर मतलब बाहर जो संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं शायद उतना उनको पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनको बहुत सारा समय जो है संसद भवन में देना होगा। अनादर कांग्रेस लीडर सेड, अनादर का मतलब अन्य, कांग्रेस लीडर कांग्रेस के नेता ने सेड कहा, ऐसा जो है कांग्रेस के एक दूसरे नेता ने कहा। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी और सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ थी, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हुई ही होगी और राजनीतिक घटनाक्रम भी आपको पता लग गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।